हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कि फंक्शंस क्या होता है पाइथन में। हमने देखा था क्रिएट कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं फंक्शंस, और काम कैसे करते हैं वो फंक्शंस। सो गाइस, जब एक फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं अपने कोड में, तो हमारे कोड में वो फंक्शन जो होता है एग्जीक्यूट करता है अपना कोड, और हमारा जो बाकी का प्रोग्राम होता है वो फिर से रन करना स्टार्ट कर देता है। सो अभी क्या होता है कि अगर हम लोग को कोई भी वैल्यू चाहिए होती है फंक्शन से, तो हम लोग नहीं ले पाते हैं, राइट। फंक्शन जो होता है वो अपना एक कोड ज़रूर एग्जीक्यूट करता है जो भी उसे करना होता है, लेकिन अगर हमें कुछ वैल्यू चाहिए अपने फंक्शन से या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें फंक्शन से, तो वो हम लोग नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। वो करने के लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो हमसे किसी तरीके से कम्युनिकेट कर सके कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। तो ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि एक वैल्यू हो, ठीक है, हो सकता है कि वो कुछ एरर मैसेज हो जो हमको चाहिए उससे, या फिर कोई किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि हमें को चाहिए अपने फंक्शन से। क्योंकि फंक्शन बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, और किसी फंक्शन से हमें कुछ चाहिए होता है, किसी फंक्शन से हमें कुछ चाहिए होता है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि हमारे बस कोड में कुछ काम करते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे कोड में कंप्यूटेशंस करते हैं, ठीक है, और उन कंप्यूटेशंस में से हमको कुछ वैल्यू चाहिए होती है। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि दोनों करते हैं, कुछ काम करते हैं और साथ में कंपटीशन करते हैं, और हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते कैसे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से। सो पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे डेफ हम लोग फंक्शन बना लेते हैं एक ऐड का, ठीक है। ऐड का हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा। उसमें हम लोग दो वेरिएबल दे देते हैं, एक्स एंड वाई। उसके बाद हम लोग एक कॉलन देते हैं। यहाँ पर अब हम लोग नीचे आते हैं और एक्स एंड वाई को प्लस करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये जो है हमारा फंक्शन जो है वो एक्स और वाई को प्लस करेगा, यानी कि ऐड करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे जाके अपने फंक्शन को कॉल करते हैं ऐड, और इसमें हम लोग डालते हैं 3,2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 और 2 को ये फंक्शन जो है वो ऐड करेगा। सो अगर हम लोग अभी इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं। बेसिकली हमारा जो फंक्शन है वो रन तो हुआ, हमारा जो कोड है वो रन तो हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ हमें वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं, राइट। सो ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लो कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अगर 3+2 को ऐड कर रहा है तो बेसिकली आंसर हमें 5 मिलना चाहिए, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे रन करते हैं इसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है नन, यानी कि कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो गाइस, हो ये रहा है कि यहाँ पे ऐड फंक्शन है वो एग्जीक्यूट तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट जो है ये वेरिएबल है, ये बेसिकली 5 को स्टोर कर रहा है। यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है रिजल्ट में जो 5 लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट ने जो वैल्यू स्टोर करी, ठीक है, एडिशन के बाद, वो बेसिकली हमें मिल नहीं रही है, ठीक है। एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, हमारा काम कर रहा है, लेकिन हमें वो वैल्यू नहीं मिल रही, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं पा रही जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे काम आता है रिटर्न स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, लास्ट में रिटर्न लिखूँगा और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिख दूँगा रिज़ल्ट, ठीक है। तो अब जो हमारा फंक्शन है वो बेसिकली एक वैल्यू हमें देगा जो कि इसमें रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है। तो रिज़ल्ट वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वही हमें यहाँ पर रिटर्न कर देगा वो। तो अगर हम लोग इसे अब रन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिटर्न जो है यहाँ पे काम कर रहा है। और गाइस, एक और चीज़ कि रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो आपके फंक्शन में लास्ट में ही होगा, ठीक है, हमेशा लास्ट में ही होगा। जब आपका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो रहा होगा तभी आप रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आपने कहीं पे भी इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा कि फंक्शन जो है वो वहीं से एग्जिट कर जाएगा, वहीं से बंद हो जाएगा काम करना, और उसके बाद को जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने बस यहाँ पे क्या करा, इसे हम लोग यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, और यहाँ ऊपर डाल देते हैं, और यहाँ पे मैं बेसिकली दे देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट देते हैं, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ ए स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट वेरिएबल लिखते हैं और हम लोग उसको एक प्री डिफाइंड वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग रिज़ल्ट को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बाद में जाकर रिज़ल्ट को एक दूसरी वैल्यू देते हैं जो कि x प्लस वाई है, ठीक है।
और अगर हम लोग अब इसे रन करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 लिख के नहीं आया, यहाँ पे लिखा है दिस इज़ ए स्ट्रिंग, क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पर ऐड फंक्शन जो है वो हमारा एग्जीक्यूट तो हुआ, ठीक है। फिर रिजल्ट में ना जो सबसे पहली वैल्यू थी वो आई ये स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज़ अ स्ट्रिंग जो है वो सबसे पहली वैल्यू हम लोगों ने रिजल्ट वेरिएबल में दी, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल को रिटर्न कर दिया, यानी कि हमने रिजल्ट वेरिएबल को बेसिकली दे दिया अपने लिए, ठीक है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है हमारे फंक्शन ने रिजल्ट वेरिएबल को हमें रिटर्न कर दिया, हमें दे दिया। तो बेसिकली इसके बाद का जितना भी कोड था वह एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहीं पर इसी जगह पे हमारा जो फंक्शन था वो एग्जिट कर गया, वो स्टॉप हो गया, वो उसने अपना काम यहीं पे ख़त्म कर दिया, और हमारे जो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो गया वहीं से काम करना दोबारा। सो इस वजह से यहाँ का जो बाकी का कोड था वो काम नहीं करा वहाँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर कोडिंग में यहाँ पे ग्रे कलर में भी आ रहा है, तो ये भी एक बेसिकली आपके लिए साइन है कि हाँ ये वाला कोड जो है वो काम नहीं करेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो एकदम सही जगह पे होना चाहिए जहाँ पर भी आप उसे चाहते हैं। अगर आपने कहीं पे भी उसे गलत जगह लगा दी तो उसके बाद का कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए इसे दोबारा से रीसेट कर लेते हैं। सो गाइस रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। आपको कुछ भी दे सकता है। आप क्या कर सकते हो, यहीं पे डायरेक्टली इसको हटाओ, ठीक है, ऊपर से रिजल्ट वेरिएबल हटाओ, और अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि डायरेक्टली आपको x प्लस वाई दे तो आप क्या कर सकते हो x प्लस वाई, ठीक है। अगर आपने ये इतना भी लिख दिया है तो क्या करेगा ये x प्लस वाई, यहाँ पे जो भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे उसको कंप्यूट करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 आ रहा है, कोई भी एरर नहीं आया हमको। रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, आप जो भी चाहते हो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो गाइस यही काम है रिटर्न स्टेटमेंट का, और आई होप कि आपको समझ में आया हो कि रिटर्न स्टेटमेंट आखिर काम कैसे करता है और हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और गाइस एक और मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हम लोग प्रिंट कर रहे थे ऐड फंक्शन को, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं जैसे कि माई वेरिएबल, ठीक है, कोई भी आप नाम लिख दीजिए इसके लिए माई वेरिएबल, और हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, माई वेरिएबल इक्वल टू ऐड 3,2। तो अभी क्या होगा ना कि ये ऐड फंक्शन जो है वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब क्या होगा, वो वैल्यू जो भी रिटर्न करेगा ये वो हमारे माई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, कि आप इस माई वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो माई वेरिएबल, अब हम लोग इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो प्रिंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे माई वेरिएबल लिखते हैं, और माई वेरिएबल में अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी कंप्यूटेशन कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 3। सो यहाँ से बेसिकली क्या आएगा, यहाँ से तो 5 आएगा, क्योंकि ऐड 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, राइट। और यहाँ पे अब हम लोगों ने जो वैल्यू स्टोर करी थी माई वेरिएबल के अंदर, जो कि वैल्यू यहाँ से आई थी, इसने रिटर्न करी थी, अब हम लोग उसे वहीं उसी वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो हमें यहाँ पे 5 3 जा 15 होता है, तो 15 यहाँ पे प्रिंट हुआ आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे रन करते हैं इसे, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15 आया है। तो बेसिकली इस तरीके से यूज़ होता है रिटर्न स्टेटमेंट, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है गाइस हमारे कोड्स में, और क्योंकि फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिटर्न फंक्शन। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया हो रिटर्न फंक्शन क्या होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेसिकली या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।